नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम पे इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एग्जाम में बहुत बेहतर करके आएंगे। क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको अप्रोच भी सिखाने का प्रयास करूंगा, जिस अप्रोच से एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने आपके लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन बना दिया है और ये जितने भी मॉक हम करा रहे हैं आपको, वो यहीं पे आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। यहाँ पे डॉक्स एंड ई बुक्स वाले सेक्शन में आएंगे तो जितने भी मॉक हो चुके हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो आपके इडियम एंड फ्रेजेस हैं, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उनको आप जरूर देख लीजिएगा, वहीं से आपको वन वर्ड और इडियम एंड फ्रेजेस वहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 4:3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 1:1 हो जाता है, तो शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। देखो यहाँ पे मिल्क और बाटर दिया हुआ है। ठीक है, इसका अनुपात कितना है, 4:3 है। ठीक है, इसमें पानी कितना मिलाया गया, 4 लीटर, जिससे अनुपात 1:1 हो गया। हमेशा याद रखो कि अगर पानी मिलाओगे तो दूध की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर दूध मिलाओगे तो पानी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे पानी मिला रहे हैं तो दूध तो उतना ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 से दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि अब मिल्क यहाँ पे भी उतना है, यहाँ पर भी उतना है। पानी कितना मिलाया, 3 से 4 हो गया, यानी कि 1 मिला, और 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 4 के बराबर। तो हमें बताना है शुरुआत में दूध कितना था। तो शुरुआत में दूध कितना था, 4 रेशियो, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 4, यानी कि 4 चक्कू 16 लीटर। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को करना चाहिए। सबसे पहले ये देखो कि अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी कि संख्या जो होगी वो 999 टाइप की होगी। जो भी संख्या होगी वो इसकी डिविजिबिलिटी को फुलफिल करेगी। अब 36 से अगर ये संख्या कटती है तो 36 क्या होता है, 9 × 4 होता है, यानी कि संख्या 9 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगी और 4 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगी। तो 9 की डिविजिबिलिटी देख लो, कितने नंबर ऐसे हैं, कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 की डिविजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूरी तरीके से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 2 11 और 2 13, यानी कि ये संख्या नहीं कटेगी, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे 8 6 14 4 18 ये ऑप्शन हो सकता है। 8 8 16 2 18 ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे 9 और 1 10 2 12 ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमने 2 ऑप्शन काट लिए। अब देखो 48 है, तो 6 8 48 होता है, यानी कि संख्या जो है वो 8 की डिविजिबिलिटी को भी फुलफिल करनी चाहिए। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के लास्ट में 3 अंक जो है या तो 0 हो या लास्ट के 3 अंक 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। तो इसके लास्ट के जो 3 अंक है वो 8 से कटते हैं, नहीं कटते हैं, इसके कटते हैं। 8 8 64 होता है, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक बैग में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। यदि बैग में कुल धन 225 रुपए है तो उसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आपको संख्या का अनुपात दिया होगा तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा रुपए में। यहाँ पे अगर संख्या दिया होगा तो यहाँ पे रुपए दिए होंगे, यहाँ पे रुपए दिए होंगे तो यहाँ पे संख्या दिया होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ यहाँ पे दी है उससे अपोजिट दी होगी, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इसकी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 1:2:4, और वैल्यू हमें टोटल प्राइस की दी है। तो अगर 1 रुपए का 1 सिक्का है तो इसको हम क्या है, इसमें चेंज करेंगे प्राइस में। तो 1 रुपए का अगर 1 सिक्का है तो रुपए कितने हुए, 1। ऐसे ही 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो रुपए कितने हुए, 1। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने हुए, 1। यानी कि टोटल 3 की वैल्यू, रुपए कितने हैं टोटल, 225। कितने के बराबर है, 225 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 3 21 और 3 15, यानी कि 75 के बराबर। हमें क्या निकालना है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 2 रेशियो। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 75, यानी कि 150। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से
2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 250 रुपये है। समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल मिलेगा उतना हर साल मिलेगा। तो 2 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा? देखो 20 + 20 यानी कि 40% सिंपल इंटरेस्ट होगा और इस 40% की जो वैल्यू है वो 250 दी है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा? पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बराबर होता है, यानी कि 20% मिला होगा। दूसरे साल ये 20 तो 20 रहा होगा और 20 में 20% और यानी कि 4% और ब्याज मिला होगा, ब्याज पे ब्याज। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 44%, यानी कि आपको 44% की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो 40% की वैल्यू अगर 250 है तो 44% की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 250/40, ये 1% की वैल्यू आ गई। 44 की निकालनी है तो 44 से गुणा कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे 11, 11 × 5 = 55, हासिल लगा 5, 11 दूनी 22 और 5 कितना हुआ? 27, यानी कि 275। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर रहे हैं तो उसे क्रमशः 12, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उस कार्य को 3850 रुपये प्राप्त करते हैं, मतलब मिलकर काम करते हैं, उसी कार्य को पूरा कर 3850 रुपये प्राप्त करते हैं। बी तथा सी के हिस्से की राशि में अंतर कितना होगा? देखो जो पैसा बंटता है, जो मजदूरी मिलती है वो एक दिन के काम के आधार पर मिलती है और एक दिन का काम ही क्या कहलाता है? कैपेसिटी, यानी कि जो भी पैसा मिलेगा, जो मजदूरी मिलेगी वो कैपेसिटी के अनुपात में बढ़ती है। तो हमें यहाँ पे अगर हमें ये निकालना है बी और सी के हिस्से का अंतर, तो हमें कैपेसिटी चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है वो किसी कार्य को कितने समय में करता है? 12 दिन में, ठीक है। बी जो है वो कितने समय में करता है? 24 दिन में। सी जो है वो कितने दिन में करता है? 36 दिन में, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया आपका? 72, यानी कि 5 × 72, ये 6 लड्डू बनाएगा एक दिन में, ये 24 × 72 3 लड्डू बनाएगा, ये 2 लड्डू बनाएगा। तो इन्हें जो पैसा मिलेगा वो इसी अनुपात, ये क्या है? कैपेसिटी, एक दिन का काम है और इसी अनुपात में इन्हें पैसा मिलेगा, यानी कि इनको पैसा 6, 3 और 2 के अनुपात में मिलेगा। यानी कि ए को अगर 6 रुपये मिलेंगे, बी को 3 मिलेंगे, सी को 2 मिलेंगे। तो टोटल कितने मिल रहे हैं इन्हें रुपये? 6, 3, 9, 2, 11 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में कितने हैं? 3850, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर? 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55, 350 के बराबर। पूछ रहा है बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा? तो बी और सी के हिस्से का अंतर एक रेशियो है, वो कितना है? 350, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि 59, 63, 68, 77, 74, 73 का औसत कितना है जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित किया जाता है? तो देखो यहाँ पे इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि इनका टोटल योग निकालो और टोटल जो संख्या है इनकी कितने नंबर हैं? 2, 2, 4, 2, 6, उसे डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा। दूसरा क्या है? एक अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अप्रोक्सीमेशन के मेथड से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। हमने मान लिया इस सभी का एवरेज कितना है? 60। अब जितना ज़्यादा होगा वो सभी में बांट देंगे, अगर कम है तो सभी में से उतना घटा देंगे। तो यहाँ पे एवरेज से कितना कम है? 1। यहाँ पे एवरेज से कितना ज़्यादा है? 3। यहाँ पे एवरेज से कितना ज़्यादा है? 8। यहाँ पे एवरेज से कितना ज़्यादा है? 17। यहाँ पे एवरेज से कितना ज़्यादा है? 14। यहाँ पे एवरेज से कितना ज़्यादा है? 13। तो ये जो है वो 6 लोगों में बांट देंगे तो करेक्ट एवरेज आ जाएगा। तो 1 में से 3 गया, मतलब 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। तो 8, 2, 10, 10 और 17 कितना हुआ? 27, 27 और 14 कितना हुआ आपका? 27 और 14 41, 41 और 3, 13 कितना हुआ आपका? 54। 54 को 6 से अगर काटेंगे तो 6 नाम 54, यानी कि 9 सभी में ऐड हो जाएगा और यानी कि इनका जो करेक्ट एवरेज होगा वो कितना होगा? 69। अब हमेशा याद रखो कि अगर सभी संख्या में बराबर संख्या अगर जोड़ी जाती है तो एवरेज में भी उतना जुड़ जाएगा, अगर बराबर संख्या घटाई जाएगी तो एवरेज में उतना घट जाएगा, अगर भाग किया जाएगा तो एवरेज में भी उतने से भाग हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित करते हैं, तो अगर सभी को 23 से विभाजित करोगे तो एवरेज भी 23 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 69/23। तो 23 × 3 = 69 होता है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को 3 मिनट में पार करती है, बस 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और गति क्या होगी? देखो
अगर रेलगाड़ी खंबे को पार करती है तो खंबे को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और अगर 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसका मतलब है अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो जो ट्रेन है वो अपनी लंबाई को 3 मिनट में कवर कर रही है और अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसको 5 मिनट में तय कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन है वो 2 मिनट में ये 600 मीटर की दूरी तय करती है। ये आपको समझ में आ गया, 2 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन अपनी लंबाई कितनी देर में तय करती है, 3 मिनट में। तो 1 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी ट्रेन, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यहाँ पे 1 मिनट में अगर निकालें तो कितनी दूरी तय करेगी, 300 मीटर की। 1 मिनट में कितनी दूरी तय की इसने, 300 मीटर की। तो 3 मिनट में कितनी दूरी इसने कवर की होगी, इसे 3 से गुणा कर देंगे यानी कि 900 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 900 मीटर। अब चाल निकालनी है। देखो ट्रेन जो है वो 1 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय करती है, 300 मीटर की। 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 300 मीटर की दूरी तय करती है। तो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय की, 6 पंचे 30, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेन की चाल है 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रही है, 5 मीटर की। यानी कि जो ट्रेन की चाल है वो 5 मीटर पर सेकेंड आ गई, क्योंकि एक यूनिट टाइम में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, एक यूनिट टाइम में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। तो इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड आए, किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि चाल क्या आ जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर। तो 900 मीटर की दूरी और 18 किलोमीटर पर आवर की चाल, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 300 किलोमीटर पर घंटे की गति से जाता है और वह बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। देखो अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो 2 चालें अगर दी हैं तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2x बाई बटे x प्लस y से। और 3 चालें दी हैं अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 3x बाई z बटे x बाई प्लस वाई जेड प्लस zx से। क्लियर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, 2 चालें दी हैं तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो एवरेज जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 2 इंटू 30 इंटू 20 बटे 30 और 20 कितना हुआ, 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे, 5 चक्का 30, 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त जो है वो आपका 231 है, दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्त जो है वो आपका 11 है। पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमेशा याद रखो एक फार्मूला होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। बस यहाँ पे यही रखना है आपको। पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। HCF कितना दिया है, 11, LCM कितना दिया है, 231। तो 11 सत्ते 77, 7 से काटेंगे, 7 तियां 21, 7 तियां 21, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 33 हो जाएगी। यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली। तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो टोटल लोग कितने हैं, 10, और इनमें कितनी मिठाइयाँ बटी, 57, यानी कि एक के हिस्से में मिठाई कितनी आई, 5.7। अब प्रत्येक लड़की को मिठाई कितनी मिली, 6। यहाँ पे गर्ल्स, ये एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे हो जाएगा क्वेश्चन। प्रत्येक गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स को कितनी मिठाई मिली, 6, और लड़कों को कितनी मिली, लड़कों को प्रत्येक लड़के को 5 मिली, और ओवरऑल कितनी मिली, 5.7। तो इसमें से इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.7, और इसका डिफरेंस 0.3, यानी कि इनकी संख्या का अनुपात 7 और 3 होगा। टोटल लोग कितने हैं, 10, यानी कि 7 3 10 की वैल्यू 10 के बराबर, यानी कि जो रेशियो वैल्यू है वही एक्चुअल वैल्यू है। तो लड़कियों की संख्या 7 होगी, लड़कों की संख्या 3 होगी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या, तो गलत दिया है। यहाँ पे पूछा होगा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या 3 आएगी, लड़कियों की संख्या 7 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 4a = 6b = 5c। तो a b c का अनुपात आपको निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, इसको बटे में लेके जाएंगे तो 1/4 होगा, अनुपात 1/6, अनुपात 1/5 होगा। तो देखो यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 6 पंचे
30 आ जाएगा, इसका गुणा करके लिख दो। यहाँ पे 6 है, इसकी गुणा करके लिख दो, 4 पंचे 20 आ जाएगा। यहाँ पे 5 है तो 6 चौक 24 आ जाएगा। 2 से काट सकते हैं, 15 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा 15 10 12, यानी कि 15 10 12। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी ने उसे 6666 रुपए में खरीदा तो बी का लागत मूल्य क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि एक बड़ा व्यापारी वो छोटे व्यापारी को बेचता है, फिर उससे छोटा वाला उससे छोटे वाले को बेचता है, इस तरीके से। तो बी का लागत मूल्य आपको निकालना है। देखो ए ने है, मान लेते हैं ए ने इस चीज को x रुपए का खरीदा, तो बी को कितने % लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर, यानी कि कितने का बेच दिया, 120/100 में बेचा। तो बी को कितने की पड़ी ये चीज, x × 120/100 में पड़ी। तो यही आपको निकालना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बी का लागत मूल्य। तो बी का लागत मूल्य कितना है, x × 120/100। फिर बी ने क्या किया, सी को 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि 110/100 में बेच दिया सी को, कितने का, 6666 में। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 11 से काटेंगे, 11 छक्का 66, ना जाने का 0, 11 छक्का 66 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x, तो ये आपका 606 और 2 0 और आ गए, और 12 से डिवाइड कर लो। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60, ना जाने का 0, 12 पंचे 60, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5050। लेकिन आपको b का लागत मूल्य निकालना है, तो b का लागत मूल्य क्या होगा, इसका 120%। तो इसका 120% निकाल दो, 5050 का 120/100। तो यहाँ पे 2 0 आपके कट जाएंगे, 12 पंचे 60, 6 आ गया, 12 पंचे 60, यानी कि 66 आपका 6060 आ जाएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए उपन्यास लिखने में बी से दुगना दक्ष है। वे एक साथ मिलकर 24 दिन में एक उपन्यास लेखन का कार्य कर सकते हैं। एक कितने दिनों में उपन्यास लिख सकता है। देखो यहाँ पे कैपेसिटी का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी की कैपेसिटी का अनुपात क्या दिया है, ए उपन्यास लिखने में बी से दुगना दक्ष है, यानी कि बी अगर 1 लड्डू बनाता है तो ए जो है वो 2 लड्डू बनाता है। अब दोनों लोग मिलके कितने लड्डू बना रहे हैं, 3, लेकिन काम को कितने दिन में कर पाते हैं, 24 दिन में, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया, 24 × 72। अब ये क्या पूछ रहा है कि ए कितने दिनों में उपन्यास लिखेगा। ए एक दिन में 2 अगर लिखता है तो 2 लड्डू बनाता है, तो 72 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 72 को, तो कितना जाएगा, 36, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 7 वर्ष थी। एक नई लड़की के शामिल होने पर वर्तमान औसत आयु 13 वर्ष है। तो नई लड़की की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो यहाँ पे 5 साल पहले एवरेज जो है वो 4 लोगों का कितना है, 7 है। तो वर्तमान में एवरेज क्या हो जाएगा, सभी में वर्तमान में लाने के लिए 5 सभी में जोड़ना पड़ेगा, और जब सभी में बराबर संख्या जोड़ते हो तो एवरेज में भी उतना जुड़ जाता है, यानी कि 4 लोगों का वर्तमान में एवरेज जो होगा वो 7 5 कितना हुआ, 12 हो गया, यानी कि 4 लोगों का एवरेज कितना है, 12, और एक लड़की शामिल हो गई, लोग कितने हो गए, 5, इनका एवरेज कितना है, 13। तो इस लड़की की आयु निकालनी है, 4 से 5 हुआ, यानी कि 1 की वृद्धि हुई, यहाँ पे 12 से 13 हुआ, 1 की वृद्धि, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, यानी कि 13, और यहाँ पे कितना आएगा, 4, यानी कि जो नई लड़की आई है उसकी एज कितनी है, 17 वर्ष। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है। तो सभी का ओवरऑल अनुपात निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ए बी सी और डी ये निकालना है आपको। तो ए अनुपात बी कितना है, 2:5, बी अनुपात सी कितना है, 4:7, सी अनुपात डी कितना है, 9:14। कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, बस गुणा कर दो, 9 चौक 36, दूनी कितना हुआ, 72, यहाँ पे 9 चौक 36, पंचे कितना हुआ, 180, 9 सते यहाँ पे 9 सते 63, 63 पंचे कितना हुआ, 53, 15, और 5 छक्का 30, और 1 कितना हुआ, 31, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70, 7 सत्ते 49, 490, यानी कि 72, 180, 315, 490, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 20% के प्रत्येक 4 क्रमिक
छूटों की प्रभावी छूट क्या होगी। देखो अगर 2 डिस्काउंट दिए हैं तो ओवरऑल डिस्काउंट हम लोग निकाल लेते हैं इस फार्मूले से D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100 से। लेकिन जब 2 से ज़्यादा डिस्काउंट हैं तो हम फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 5 से वैल्यू कितनी हो गई 4, फिर 5 से कितनी हो गई 4, फिर 5 से कितनी हो गई 4, कितने साल देना है 4 देने हैं डिस्काउंट, यानी कि फिर 5 से कितनी हो गई 4। तो हम कह सकते हैं 55, 25, पंचे 125, पंचे 625, जिस वस्तु का MRP 625 था उसको कितने का बेचा गया, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू कितना हुआ आपका 256 का। तो कितने का डिस्काउंट दिया भाई, 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9, और 11 में से 6 गया, 11 में से आपका 5 गया तो कितना बचा 6, और 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3। और ये डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है और इंटू 100, 25 चक्कू 100, 25 55 625 हुआ। ठीक है, अब इसे यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 नाम 36 हुआ, 3 और 4 छंग 24, 3 कितना हुआ 27, हाथ से लगा 2, 4 3 12, 2 कितना हुआ आपका 14। 25 से अगर हम काटेंगे यहाँ पे 25 छक्का 150 होता है, यानी कि 25 पंचे 125 होगा। ठीक है, कितना बचा आपके पास 25 पंचे 125, यानी कि 15 7 22 बचा, 6 उतार 25 नमा 225, यानी कि 59 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 किलोग्राम से अधिक और 80 किलोग्राम से कम है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जो संभावनाएं हटती जाए उन्हें हटाते जाओ। 70 किलोग्राम से अधिक और 80 किलोग्राम से कम है, यानी कि उसकी संभावना क्या हो सकती है वजन की, 71, 72, 71 से लेकर के, ये समझो आप 71 से लेकर के उसके जो वजन की संभावना है 71 से लेकर के 79 तक हो सकती है। फिर क्या बोला गया, उसके दोस्त उसके वजन का अनुपात 74 किलोग्राम से अधिक लेकिन 84 किलोग्राम से कम लगाया। देखो 84 होने की संभावना नहीं है, क्योंकि एक ने अगर 79 लगा दिया, इसका मतलब जो ज़्यादा वाली वैल्यू वो नहीं ले सकते। 74 किलोग्राम से अगर अधिक है तो इसका मतलब है उसका वजन अब क्या हो सकता है, 75 हो सकता है, 76 हो सकता है, 77 हो सकता है, 78 हो सकता है और 79 हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, उसकी किलोग्राम से अधिक लगाया, उसकी माता ने कहा कि उसका वजन 78 किलोग्राम से कम है। तो 78 किलोग्राम से कम है, इसका मतलब है 3 संभावनाएं बची। तो ये जो बची संभावनाएं इनका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे उनकी संख्या। तो जोड़ लो भाई, कितना हो जाएगा 6 5 11 7 18 हासिल लगा 1 7 7 14 7 21 और 1 कितना हुआ 22, 3 से काटो 63 21 और 3 18, यानी कि 76 किलोग्राम आ जाएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंक से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो बाद 2 अंक से उत्तीर्ण हो गया होता। ठीक है, उत्तीर्णांक ज्ञात करना, यानी कि पासिंग जो मार्क्स हैं वो आपको बताने हैं। तो अगर वो 32% नंबर लाता है तो कितने नंबर से फेल हो जाता है, 6 अंक से फेल हो जाता है। यानी कि पासिंग मार्क्स अगर यहाँ से आप निकालोगे तो क्या आ जाएंगे 32% और प्लस ये 6 नंबर और मिलते तो वो पास हो जाता है। ऐसी दूसरी कंडीशन क्या है, जब 36% लाता है तो पास होने से 2 नंबर उसके एक्स्ट्रा आते हैं। तो यहाँ से पासिंग मार्क्स अगर निकालना है तो 36% में से 2 घटाना पड़ेगा। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इनका डिफरेंस अगर देखें तो कितना है आपका 4%, और यहाँ पे डिफरेंस देखो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कि डिफरेंस कितना होगा जोड़ के निकालेंगे, कितना आ जाएगा 8। तो 4% की वैल्यू 8 है, यानी कि 1% की वैल्यू 2 के बराबर। तो 100% जो है वो कितना हो गया 200 हो गया। अब आपको पासिंग मार्क्स निकालने हैं तो इसका 32% प्लस 6 कर दो, तो 32% निकाल, 1% की वैल्यू कितनी 2 के बराबर। तो 32% यानी कि 32 दूनी 64 प्लस 6, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना हो गया 70। यहाँ से भी निकाल सकते हो 36 दूनी 72 में से 2 घटा दोगे तब भी 70 आएगा। यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका को याद करने का तरीका हमेशा याद रखो कि अगर टोटल जो संख्या है वो आपकी विषम है तो जो माध्यिका होगी पहले तो उनको हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, और फिर जो माध्यिका होगी वो क्या हो जाएगी n+1/2 पद होगी। ठीक है, लेकिन अगर अंक सम है तो माध्यिका जो होगी वो क्या होगी n/2 पद और n/2 + 1 पद बटे 2 होगी। तो यहाँ पे 7 पद हैं, तो जो इसकी माध्यिका होगी वो 7 + 1/2, यानी कि कौन सा पद होगी आपकी
चौथा पद होगी। अब 7 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो यहाँ पे हमें चौथा अंक ही होगा, यानी कि 7 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को याद रखो कि अगर नंबर विषम होगा तो माध्यिका n+1/2वां पद होगी, और अगर जो अंक है जैसे कि यहाँ पे 7 ना होकर के 8 होते हैं नंबर, ठीक है, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? चौथा पद प्लस चौथा प्लस 1 यानी कि 5वां पद बटे 2 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने कुल 16 घंटे की यात्रा की। दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किलोमीटर पर घंटे की और दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय किया। उसने कुल दूरी कितनी तय की? देखो, 2 फार्मूले होते हैं, हमेशा याद रखो। अगर डिस्टेंस फिक्स है, अगर टाइम के बीच का डिफरेंस दिया है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? x अंतर y इंटू टाइम का डिफरेंस। जैसे कहे कि एक व्यक्ति 60 की चाल से जाता है और 70 की चाल से वापस आता है, आने जाने में उससे जो समय का जो अंतर है वो 1 घंटे है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर टोटल समय दिया है तो कैसे ये फिक्स डिस्टेंस निकालते हैं? x प्लस वाई इंटू टोटल टाइम से। ठीक है, तो फिक्स डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? आधी दूरी। आधी दूरी जाता है, आधी दूरी आता है, यानी कि यहाँ से जो दूरी आएगी वो फिक्स डिस्टेंस कौन सी आएगी? dy/2 आएगी। वो कैसे निकालेंगे? x बाई यानी कि 40 इंटू 60 बटे x प्लस वाई यानी कि 100। ठीक है, और टाइम जो है टोटल टाइम कितना है? 16। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 6 चौक 24, 24 और 16 यानी कि 24 इंटू 16, ये dy/2 की जो वैल्यू है वो आ गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 24 दूना 48 इंटू 16, तो 16 अट्ठे कितना होता है आपका? 128, हासिल लगा 12 और 16 चक्कू 64 और 12 कितना हुआ आपका? 76, यानी कि 768 हो जाएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, यहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।